विधायक गीता जैन को एनडीए से टिकट मिलने जा रहा है। दोस्तों, इस बात के संकेत एक बार नहीं बल्कि कई बार दिए जा चुके हैं। बेशक देखिए, बातों बातों में ही क्यों ना संकेत दिए गए हो, लेकिन कई बार ये संकेत गीता जैन के समर्थकों की तरफ से दिया गया है कि टिकट तो गीता जैन को ही मिलेगा। लेकिन इस बार इस संकेत पर जोर क्यों दिया जा रहा है? वो इसलिए दिया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि पद्म विभूषण रामभद्राचार्य महाराज जो मीरा भाईंदर में आए हुए हैं और उनकी राम कथा जो है फिलहाल शुरू है, उन्होंने मीरा भाईंदर में उपस्थिति दर्ज करवाते हुए उत्तर भारतीय भवन का भूमि पूजन करवाते हुए न सिर्फ संकेत दिए हैं बल्कि खुलकर बयान दिया है। हालांकि इस बयान को बल तब मिल गया जब विधायक गीता जैन ने भी रामभद्राचार्य महाराज के बयान पर हामी भरते हुए ये कहा कि एनडीए उन्हें टिकट देने जा रहा है। इन तमाम बयानों के जरिए दिए गए संकेत असल में है क्या, साथ ही मीरा भाईंदर में इसे लेकर क्या चर्चा शुरू है, सब कुछ बताऊंगी इस खबर में। दोस्तों, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं एमबी लाइव। मीरा भाईंदर में उत्तर भारतीय भवन का भूमि पूजन हो गया है दोस्तों। जी हाँ, वही उत्तर भारतीय भवन जिसको लेकर कई तरीके की बातें चर्चा का विषय बनी हुई थी, या यूं कहें आप कि विवाद जो है भरपूर तरीके से कोशिश की गई कि विवाद जो है इस पर हो। हालांकि विधायक गीता जैन ने पहले ही वक्तव्य देते हुए कहा था कि मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, जो हमने आपको अपने चैनल पर दिखाया भी था दोस्तों कि किस तरीके से गीता जैन ने सफाई पेश करते हुए कहा था कि जमीन को लेकर जानबूझकर विवादित मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें ऐसा विवादित कुछ भी नहीं है, उत्तर भारतीय भवन वहीं बनेगा, यह भी गीता जैन ने कहा था दोस्तों। अब जब भूमि पूजन इस उत्तर भारतीय भवन का हो गया है तो चर्चा भवन की कम हो रही है और टिकट की ज्यादा हो रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ये बात आपकी जानकारी में होगी। ऐसे में टिकट किसको मिलेगा, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है दोस्तों। इसी बीच पद्म विभूषण रामभद्राचार्य महाराज का बयान जो है वो सामने आता है, जिसमें वो खुलकर ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का नतीजा एनडीए के पक्ष में आएगा। वहीं दूसरी तरफ गीता जैन को टिकट मिले, ये भी बात उन्होंने कहीं ना कहीं कह डाली। बिना देर किए आपको सबसे पहले सुना देते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा था, उसके बाद आगे की बात करते हैं दोस्तों कि आखिर इसके संकेत क्या हैं। वीडियो देखिए। और इस बार भी महाराष्ट्र में विधानसभा का परिणाम एनडीए के पक्ष में ही जाएगा, ये मैं भगवान इसलिए थोड़ा श्रम करना पड़ेगा। आप लोग श्रम करिए, सब कुछ मंगलमय होगा। भले मेरी बेटी निर्दलीय चुनाव लड़े, पहले तो मैं एनडीए से लड़वाऊंगा, इधर नहीं टिकट निर्दलीय जीतेगी पर समर्थन एनडीए को करेगी, एनडीए टिकट देगी, एनडीए टिकट दे देगी। आप कहेंगे तो दे दूंगा। मैं जिसको कहूँ उसको कहूंगा। तो जैसा आपने देखा, रामभद्राचार्य ने कहा कि गीता जैन को एनडीए से टिकट मिलेगा, नहीं मिला तो अपक्ष लड़ेंगी लेकिन अपना समर्थन एनडीए को देंगी। हालांकि दोस्तों, इस बात पर अपनी बात रखते हुए विधायक गीता जैन ने यह कहा कि एनडीए दे देगी टिकट, यानी वो हामी भर रही थी रामभद्राचार्य जी के बयान पर, और उन्होंने साफ सीधे तौर पर कहा कि एनडीए टिकट दे देगी, आप कहेंगे तो जरूर दे देगी। यही वजह है दोस्तों, लगातार ये सवाल उठा है कि क्या चुनाव से पहले मीरा भाईंदर में एनडीए का उम्मीदवार तय हो गया है, क्या गीता जैन को वाकई टिकट मिलने वाला है? ऐसे तमाम सवाल अब जोरों शोरों से उठने शुरू हो गए दोस्तों। हालांकि देखिए, मीरा भाईंदर में अकेले महायुति की अगर बात करेंगे आप, महाविकास आघाड़ी की तो आप छोड़ दीजिए बात, महायुति में विधायकी की टिकट के दावेदार कितने हैं ये आपको इससे पहले कई वीडियोस में हम बता चुके हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, अनगिनत दावेदार हैं दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि रामभद्राचार्य ने सिर्फ मीरा भाईंदर के विधानसभा चुनाव को लेकर ही नहीं बल्कि इसके अलावा महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी ये कहा कि आने वाला चुनाव महाराष्ट्र में भी एनडीए के पक्ष में आएगा। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या जो कहा गया है, खासकर जो भविष्यवाणी की गई है, क्या वो होगा? क्या वो भविष्यवाणी पूरी होगी? क्या वाकई रामभद्राचार्य महाराज की भविष्यवाणी सच होगी? क्या गीता जैन को टिकट मिलने जा रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।